प्यार प्यार में लोग क्या क्या करते हैं। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, कुंदन ने नस काट ली और गोविंदा गोविंदा ने तो अखियों से गोली भी मार ली। और यहाँ हमारे प्रेमी ने भेजा एक पार्ले जी का डब्बा, पर ऐसा वैसा नहीं, कार्टन बॉक्स वाला, जिसे खोलते खोलते उंगलियां टूट जाती हैं। अजिया से जी लगाने वाले तो बड़े मिले हैं, पर ऐसी जी वाली इज्जत देते पहली बार देखा है। कहाँ प्यार के इजहार में जरा गुलदस्तों की लड़ियां, फूलों की बहार, चॉकलेटें होती है, पर यहाँ आया सादा सा पार्ले जी। पर ठीक है ना, हमारा नहीं तो घर वालों का साल भर का चाय का सीन सेट है। अब लड़के का अता ना पता, हमने भी कहा हटा साबन की घटा, बिस्किट खाओ और ऐश करो। अब मैं एक दिन यूं ही रास्ते से जा रही थी, गाड़ी भगा रही थी, अब उसने सीटी मारी तो मैं क्या करूं। मैं चली अपने घर। घर जाके फोन की घंटी बजी, फोन उठा के कहा हेलो। सामने से गुप्त सन्नाटा। 2 बार प्यार से पूछा, जी जनाब कौन है। अरे भाई कौन है, ये नाम बता रहे हो कि कंटाप दें खींच के। सामने से आवाज आती है, हम बोल रहे हैं आपके लवर। और उस दिन से स्टार्ट हो गए कॉमेडी कॉल्स फ्रॉम लवर। पता है उस दिन मुझे टीएमआई का असली मतलब समझ आया है। टू मच इन्फॉर्मेशन। लड़के को बालों के कलर से लेकर घर में रखी पेंसिल रबर तक की खबर थी। खैर ये तो हर लड़की ने कभी ना कभी सुना ही होगा कि आपको फलानी डेट में ढिमा के कपड़ों में देखा और पहली नजर में ही प्यार हो गया और सीधे साधे लौंडे का दिमाग खराब हो गया। पर हम भी खूब चालू हैं, हमें भी दूसरी नजर में नफरत कराना बड़े अच्छे से आता है। जैसे वो MC शेर का गली बॉय में फट के लावा बाहर आता है ना, वैसे ही हमारा भी फट के भोपाली बाहर आता है। फिर जो बातें कुत्ते कमीने से स्टार्ट हुई थी सीधे जाकर चाचा जी पर खत्म हुई है। पर जनाब लड़का टस से मस नहीं हुआ। सामने से जवाब आता है, आप चाहे जितना भी बुरा कह लो, हमारा प्यार आपके लिए और बढ़ेगा। यहाँ जनाब का प्यार बढ़ रहा था और वहां हमारा बीपी बढ़ रहा था। पर खैर कुछ दिन तक नो कॉल्स नो मैसेजेस। हमने कहा बला टली मजे करो, पर फिर पता चला कि बला चैट नहीं, चैटिंग करने का जज्बा लेकर वापिस आई है। यार चलो बर्थडे, घर, स्कूल, कॉलेज तो सब पता कर लेते हैं, इट्स वेरी इजी। पर भाई ने गुगली तब मारी जब उसने मुझे मेरा ही लिंक्डइन पोर्टफोलियो बताया, जो मुझे ही याद नहीं था। जनाब ने फॉलोअर्स, कंपनीज, लेटेस्ट पोस्ट तक रट रखे थे। सोचिए, स्टॉकिंग प्रो मैक्स लेवल है ये। पर सही है ना, स्टॉक भी करो तो जरा शिद्दत के साथ। मगर आप ध्यान दें तो ये सब जितना फनी है उससे कई ज्यादा स्केरी भी। सोचिए ना, उस लड़के के पास मेरा घर का एड्रेस, मेरा फोन नंबर, इंफॉर्मेशन अबाउट माय डेली एक्टिविटीज, प्लेसेस आई विजिट ऑफन से लेकर मेरी प्रोफेशनल लाइफ तक के बारे में सारी खबर थी। और नो मीन्स नो का कॉन्सेप्ट तो जनाब के पल्ले ही नहीं पड़ता था। वो आज भी इस मिसकंसेप्शन में जी रहा था कि लड़की की ना में ही हाँ होती है। उसने पार्लेजी जरूर दिया मगर इज्जत करना भूल गया। और ये बस मेरा किस्सा नहीं है, ये वीडियो देखती हर एक लड़की ने कभी ना कभी जरूर फेस किया होगा। आपके पड़ोस में रहती पिंकी, आपके घर में काम करने वाली कमला आंटी, आपके दूर की मासी से लेकर पास की बुआ, उन्होंने भी ये फेस किया। तो डियर स्टॉकर, एक तरफा प्यार की एक सीमा होती है जो तुम्हारी नहीं है। ना किसी भी लैंग्वेज में कहो उसका मतलब ना होता है। तुम्हारे दोस्तों का सड़क पर भाभी चिल्लाना, तुम्हारा घर पे बिस्किट भिजवाना, तुम्हारा चुप चुप कर ताकना, मेरी निजी जिंदगी में झांकना, अगर प्यार लगता है नहीं वो जबरदस्ती है। और अगर तुम्हें लगता है ये मस्ती है तो जनाब आप गलत हैं। और अगर तुम्हारी इंस्पिरेशन है वो चंद बॉलीवुड कैरेक्टर जैसे रांझना का कुंदन या मैडी फ्रॉम रहना है तेरे दिल में, तो उनके कैरेक्टर जबरदस्त थे। मगर जो उन्होंने एक तरफा प्यार में किया वो जबरदस्ती। और सच तो यह है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज नहीं है। कमिटमेंट, कंसेंट और कनेक्शन से बढ़कर कुछ नहीं होता। और ताली एक हाथ से नहीं बजती।